हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है और हर सिविल इंजीनियर को उसके बारे में अच्छी डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये 5 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। हाँ, केवल दोस्तों ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, बट ये आपकी टोटल पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करते हैं कि आपको इन बेसिक 5 सब्जेक्ट्स के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और आपको इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं वो 5 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं। ठीक है, तो जो सिविल इंजीनियर्स को मोस्टली फोकस करना चाहिए वो है बिल्डिंग मटेरियल पे। क्योंकि दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल पे इसलिए क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल में जितने भी नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं, एक्चुअली एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ़ डिफरेंट आइटम्स होते हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसके बारे में एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए। इस वजह से बिल्डिंग मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और मोर्टार, कंक्रीट, ये बेसिक चीज़ें हैं। और सरिया जो होता है, रेनफोर्समेंट बार्स, इनके बारे में जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, ताकि क्या है कि आप वहाँ पे इन टॉपिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दे सको। और दोस्तों ये ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स से प्रिपेयर करें तो दोस्तों इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आरसीसी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आईएस कोड 456-2000 के प्रोविजंस। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आरसीसी से जो है क्वेश्चंस स्लैब हुआ, कॉलम हुआ या बीम हुआ, ठीक है, कॉलम फुटिंग है, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं एक बिल्डिंग के। तो जो भी रियल एस्टेट की कंपनीज़ होती है, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की फर्म्स हैं, वो दोस्तों ऐसे सब्जेक्ट्स पे काफ़ी फोकस करती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ही पता चलता है कि क्या आप इन डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिज़ाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड नॉलेज जो है आपकी टेस्ट हो। और दोस्तों कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है आज के टाइम पे जो है नए टाइप के कंक्रीट्स का यूज़ किया जा रहा है साइट पे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड और उसके रिलेवेंट नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको आईएस कोड 456-2000 के बारे में जो कोडल प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली याद होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि दोस्तों इस पे काफ़ी फोकस किया जाता है। इवन इन रिटर्न टेस्ट अगर कोई कंपनी कंडक्ट कराती है या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर करते हो, तो वहाँ पे भी आईएस कोड के डायरेक्टली प्रोविजंस पूछे जाते हैं, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपको रिटर्न टेस्ट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से जो है आपको बेसिक एक डिटेल्ड एस्टिमेट कैसे बनता है किसी भी बिल्डिंग का, उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका आइडिया होना चाहिए। और दोस्तों ज़्यादा बेहतर ही होगा कि आप BN दत्ता नाम से एक बुक आती है उसको रेफ़र करें, वहाँ पे 4-5 पेज में जो है अच्छे से एस्टिमेशन कॉस्टिंग के बारे में बताया हुआ है, उसको भी कम से कम आपको उतना तो आना चाहिए। इवन हो सके तो आप कहीं से सिविल इंजीनियर्स का अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा हो तो उसको फॉलो करके अच्छे से एस्टिमेशन की ट्रेनिंग लें। ठीक है, क्योंकि ये आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा, क्योंकि ये बेसिक वर्क होते हैं जो एक सिविल इंजीनियर को आने ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स से दोस्तों काफ़ी इजी और काफ़ी आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दोस्तों ये प्रिपेयर होने चाहिए। जैसे सॉइल डेंसिटी होती है या फिर इफ़ेक्टिव वेट हुआ, या बेसिक सी डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कोई डिज़ाइन दी जाए कि किस तरीके से आप जो है फुटिंग को जो है डिज़ाइन करोगे, तो आपको सॉइल की जो है बेयरिंग कैपेसिटी की नॉलेज होनी चाहिए, और बेयरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जानी चाहिए इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों जो मोस्ट फेमस सब्जेक्ट है वो है सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये सब्जेक्ट इतना कॉमन सब्जेक्ट है दोस्तों कि ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें आपको शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आना चाहिए, या जो भी बेसिक बिल्डिंग के कंपोनेंट है उसमें कैसे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यूज़ हो सकती है। ठीक है,
तो आपको अच्छे से, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये आपको पता होना ही चाहिए इसकी डिटेलिंग्स के बारे में। तो दोस्तों ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, बट मैं इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों जो बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों वो आपको अगर आप किसी कंपनी में जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट प्रोफाइल होती है, ठीक है। कोई हाईवे प्रोजेक्ट से डील कर रही होती है, कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट से डील कर रही होती है, कोई सर्वे के प्रोजेक्ट से या कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट से डील कर रही होती है। तो आपको उन कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी तैयारी करनी पड़ सकती है कुछ एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। आपको हाईवे इंजीनियरिंग की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ऐसी कंपनी जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे NHAI में आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो डेफिनेटली आपको हाईवे की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग के बारे में आपको नॉलेज जो है ऐसी कंपनीज में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स या हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स से डील करते हैं, ठीक है, जो कैनाल कंस्ट्रक्शन से डील करते हैं। ऐसे कंपनीज़ के इंटरव्यू के लिए आपको इरिगेशन सब्जेक्ट्स पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सर्वेइंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि जिसकी प्रोफाइल भी काफ़ी जगह पे यूज़ होती है। तो आपको इस सब्जेक्ट पे भी अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि कई कंपनीज़ होती हैं जो कंसल्टेंट कंपनीज़ होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ों पे ही काम करती है, जैसे कि सिर्फ सर्वे के प्रोजेक्ट ही पकड़ लिए, ठीक है, सिर्फ सर्वे के प्रोजेक्ट्स पे ही काम कर रही है। कोई कंपनी होगी जो रेलवे के ही प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होगी, कोई कंपनी होगी जो एयरपोर्ट के जो है हेलीपैड्स बनाने की कंस्ट्रक्शन करती हैं। तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। आपको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए और उस अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हालांकि दोस्तों एक ये भी बात बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी कंपनी रिटन टेस्ट कंडक्ट कराती है तो ये मान के चलिए कि 90% तक क्वेश्चन, 80 to 90% क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता से आ सकते हैं, ठीक है। तो गुप्ता एंड गुप्ता को से जो है इन सभी सब्जेक्ट्स को आप जो है प्रिपेयर करें, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है और रिटन टेस्ट आप इजीली क्वालिफाई कर जाएं। उसके बाद इंटरव्यू का फेज़ आता है, उसमें आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई आपको कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत अच्छा सा कमांड है। तो आप बता सकते हो कि भाई आप किन्हीं भी 2 या 3 सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हो। अगर उन सब्जेक्ट से आपसे पूछा जाता है तो उनका आंसर दे करके आप आसानी से जो है अपना सिलेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी काम आएगी, ठीक है। मेनली आप इन 5 सब्जेक्ट्स पे जो है फोकस करें कभी भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाने से पहले। ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। कोई आपसे जो है फ्लूइड मैकेनिक्स से नहीं पूछने वाला ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे फ्लूइड मैकेनिक्स और इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर गेट का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद IIT में जो है इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, IITs में। इसके बाद में अगर आप IITs में जो है इंटरव्यू देने के लिए जाते हो ना, तब आपसे पूछे जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया। इसरो में जाओगे, जैसे इसरो ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे या बार्क में जाओगे आप, तब पूछते हैं आपसे फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन, या फिर एयरपोर्ट इंजीनियरिंग या फिर बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट पे ले जा कर के पूछें आपसे, या बेसिक मैकेनिक्स के क्वेश्चन पूछ लें, तो कुछ भी पूछा जा सकता है वहाँ पे जाकर के। ऐसी जगहों पे आपको ओवरऑल तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। बट आपको कम से कम ये एज अ सिविल इंजीनियर आपको इन 5 सब्जेक्ट पे हाईली फोकस्ड होना चाहिए और इनसे जुड़ी हुई हर चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। और दोस्तों हमारी जो है कुछ प्रीवियस वीडियोज़ हैं दोस्तों, उनको भी जा कर के देखें, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाई हुई है हाउ टू गेट इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप ड्यूरिंग कॉलेज डेज, ठीक है। तो इस वीडियो को देखें अगर आप एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और स्टाइफंड के बारे में सोच रहे हैं कि आपको स्टाइफंड भी मिल सके, ठीक है। तो आप इस चैनल पे इस वीडियो को जाके देखें। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर वीडियो के एंड में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा माय एडवाइस टू ऑल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। यहाँ मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रखा है। आप
उसको देखें और उससे सीखें, ठीक है। इसके अलावा एसएससी जेई सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो आप इससे भी रिलेटेड दोस्तों देखें और चीज़ों को समझें, ठीक है। कि क्योंकि मेरा खुद का जो है सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हुआ है, तो दोस्तों मैंने उससे रिलेवेंट जो है इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ठीक है दोस्तों। तो अभी तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत